अरे दोस्तों, सोचो जरा, एक ऐसी दुनिया जहां एआई और इंसान के बीच का फर्क ही मिट जाए और वर्चुअल दुनिया के लोग सीधा हमारी रियलिटी में घुस आए। जी हाँ, वही माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट लेकर वापस आ गया है ट्रॉन एरिस। और भाई, जितनी देर से मैं इस मूवी का वेट कर रहा था ना, उतनी देर में तो लोग नेटफ्लिक्स पर 3 वेब सीरीज बिंज वॉच कर चुके होते। लेकिन चलो, इंतजार खत्म हुआ और अब मैं लेकर आया हूँ इस मूवी का फुल ऑन ब्रेकडाउन, रिव्यू और थोड़ी सी मस्ती, क्योंकि ये है मूवी लोग स्टाइल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिंकू और आप देख रहे हैं मूवी लोग, जहां मिलती है सिनेमा की असली दुनिया से सीधी मुलाकात। रिव्यूज, ब्रेकडाउन्स, कंट्रोवर्सीज या फिर थोड़ी सी हाइप, हर फिल्म का राज यहाँ खुलेगा, क्योंकि ये है मूवी लोग। तो चलो भाई, पैक करो अपना पॉपकॉर्न, बांध लो सीट बेल्ट्स और सीधा घुसते हैं ट्रॉन एरिस के नियॉन लिट डिजिटल यूनिवर्स में। ब्रेन स्टोरी टाइम। क्या है ये ट्रॉन एरिस? भाई, पहले बात करता हूँ थोड़ी सी बैक स्टोरी की। मैंने 2010 में ट्रॉन लेगेसी देखी थी और उस टाइम मेरा दिमाग ही हिल गया था कि अरे ये विजुअल्स किस दुनिया के हैं। नियॉन लाइट्स, फ्यूचरिस्टिक बाइक्स और वो डिजिटल ग्रिड का वाइब, सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल था। ट्रॉन एरिस वही वाइब लेकर आया है, लेकिन इस बार स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट है। पहले क्या होता था, इंसान वर्चुअल दुनिया में घुस जाते थे, जैसे ट्रॉन और ट्रॉन लेगेसी में देखा। लेकिन इस बार उल्टा है, वर्चुअल दुनिया के एआई कैरेक्टर्स अब रियल वर्ल्ड में एंट्री मार रहे हैं। हाँ भाई, सोचो, प्रोग्राम्स जो डिजिटल ग्रिड में रहते हैं वो अब 3D प्रिंटिंग और लेजर टेक के जरिए हमारी दुनिया में आ रहे हैं। मूवी की हीरोइन एक सुपर इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करती है जिससे ये एआई कैरेक्टर्स को फिजिकल फॉर्म दिया जा सकता है। मतलब एक तरह से वो डिजिटल को रियल बना देती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट क्या है? टाइम। जी हाँ, ये टाइम का कॉन्सेप्ट ही मूवी का कोर है और इसके अराउंड ही सारी कहानी घूमती है। अब ये टाइम का चक्कर कैसे प्लॉट को अफेक्ट करता है, ये मैं स्पॉइलर फ्री रखूंगा, लेकिन इतना हिंट दे सकता हूँ, ये एक ऐसा माइंड गेम है जो तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देगा। एक्शन एंड विजुअल्स, एक डिजिटल धमाका। भाई सीधा बोलता हूँ, ट्रॉन एरिस एक विजुअल मास्टरपीस है। हर फ्रेम इतना पॉलिश्ड है कि लगता है जैसे कोई आर्टिस्ट ने डिजिटल कैनवस पे पेंटिंग करी हो। नियॉन लिट वर्ल्ड, ग्लोइंग बाइक्स और वो आइकॉनिक डिस्क बैटल्स, सब कुछ वापस आया है, लेकिन 10x बेटर। एक्शन सीन्स, बाइक चेजेस हैं जो दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं। फ्लाइंग सीक्वेंसेस इतने स्मूथ हैं कि लगता है तुम खुद कॉकपिट में बैठ के उड़ रहे हो। और डिस्क फाइट्स, अरे वो तो एकदम मैट्रिक्स मीट स्टार वॉर्स वाला वाइब देते हैं। विजुअल इफेक्ट्स, मार्वल या डीसी की मूवीज में जब हाफ बेक्ड सीजीआई देख के दिल टूट जाता है ना, यहाँ वैसा बिल्कुल नहीं है। हर वीएफएक्स शॉट इतना क्रिस्प और डिटेल्ड है कि आंखें खुली रह जाती हैं। वर्ल्ड बिल्डिंग, ट्रॉन का डिजिटल ग्रिड पहले भी आइकॉनिक था, लेकिन इस बार उन्होंने इसको और भी इमर्सिव बना दिया है। नियॉन ब्लूज, रेड्स और पर्पल्स के साथ फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर, ये सब एक हिप्नोटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। और हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम ईयर ड्रम टिकलिंग। साउंड ट्रैक के बीट्स और विजुअल्स का सिंक इतना परफेक्ट है कि थिएटर में गूज़बम्स गारंटीड हैं। नेगेटिव साइड, कहाँ रह गया इमोशन? अब थोड़ी सी दिल की बात करता हूँ। जितना मजा विजुअल्स और एक्शन में आया, उतना ही डिसअपॉइंटमेंट मिला स्टोरी और कैरेक्टर्स में। अनक्लियर, वीक राइटिंग। स्टोरी का कॉन्सेप्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं कमी रह गई। डायलॉग्स थोड़ी फ्लैट हैं और इमोशनल डेप्थ बिल्कुल मिसिंग है। तुम हीरो को मरते देखो या विलन को जीतते देखो, दिल पे कोई असर नहीं होता। कैरेक्टर डेवलपमेंट, कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिससे तुम इमोशनली कनेक्ट कर सको। हीरोइन के स्ट्रगल्स, हीरो का मिशन या विलन का मोटिव, सब कुछ सरफेस लेवल पे रहता है। पेसिंग इश्यूज, मूवी शुरू होती है एक हाई नोट पे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है टेंशन और स्टेक्स फ्लैट हो जाते हैं। क्लाइमैक्स तक आते आते वो वाव फैक्टर कहीं खो सा जाता है और तुम सोचने लगते हो, बस यही था क्या? मैं सोच रहा था कि इतने बड़े बजट और विजुअल्स के साथ अगर स्टोरी में थोड़ी सी जान डाल दी होती तो ये मूवी एकदम लेजेंडरी बन जाती। परफॉर्मेंसेस, कोशिश तो बनता है। एक्टर्स के बारे में क्या बोलूं, सबने अपना 100% दिया है, लेकिन जब स्क्रिप्ट ही वीक हो तो कितना भी बड़ा स्टार हो, इमोशनल कनेक्शन बनाना मुश्किल होता है। हीरोइन, सुपर साइंटिस्ट का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस ने अपने टेक्निकल सीन्स और एक्शन मोमेंट्स में काफ़ी एनर्जी डाली है, लेकिन उसके पर्सनल स्ट्रगल्स या बैक स्टोरी को एक्सप्लोर ही नहीं किया गया तो सिंपैथी नहीं बनता। सपोर्टिंग कास्ट, एक्शन सीक्वेंसेस में सबके सब झकास लगते हैं,
लेकिन डायलॉग्स बोलते वक्त थोड़ा रोबोटिक फील होता है। शायद ये स्क्रिप्ट का दोष है, एक्टर्स का नहीं। विलन का लुक और प्रेजेंस मेनेसिंग है, लेकिन उसका मोटिव इतना क्लियर नहीं है, तो वो भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगता है। ओवरऑल परफॉर्मेंसेस सॉलिड हैं, लेकिन स्क्रिप्ट की वजह से कोई भी एक्टर मेमोरेबल नहीं बन पाता। साउंड ट्रैक एंड टेक, ईयरगैज़म अलर्ट। भाई अगर विजुअल्स आंखों का सुकून है तो साउंड ट्रैक दिल और कानों का सुकून है। ट्रॉन लेगेसी का डाफ्ट पंक वाला मैजिक याद है ना? ट्रॉन एरेस का म्यूजिक उसी लेगेसी को आगे ले जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बीट्स, पल्सेटिंग रिदम्स और वो फ्यूचरिस्टिक ट्रांस वाइब, सब कुछ मिलके एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाता है कि तुम खुद को डिजिटल ग्रिड में फील करने लगते हो। और थिएटर का साउंड सिस्टम, उफ, जब वो बेस हेवी ट्रैक्स बजते हैं तो पूरा हॉल वाइब्रेट करता है। एक्शन सीन्स के साथ म्यूजिक का सिंक इतना परफेक्ट है कि लगता है जैसे तुम किसी साइफाई रोलर कोस्टर पे चढ़ गए हो। ओवरऑल वर्डिक्ट, देखें या ना देखें? तो भाई ट्रॉन एरेस कैसी है? सीधा जवाब देता हूं, अगर तुम साइफाई जंकी हो, विजुअल्स और एक्शन के दीवाने हो, या ट्रॉन सीरीज के डाई हार्ड फैन हो, तो ये मूवी तुम्हारे लिए एक मस्ट वॉच है। थिएटर का बड़ा स्क्रीन, डॉल्बी साउंड और वो नियॉन लिट डिजिटल वर्ल्ड, ये सब एकदम पैसा वसूल एक्सपीरियंस देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें स्टोरी में डेप्थ चाहिए या कैरेक्टर से इमोशनल कनेक्शन चाहिए, तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। नॉस्टैल्जिया फैक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ट्रॉन लेगेसी से थोड़ा कनेक्शन भी मिलता है, लेकिन इमोशनल लेवल पे ये मूवी थोड़ी खाली लगती है। मैं इसको बोलूँगा ट्रॉन एरेस एक डिजिटल दावत है, लेकिन थोड़ा इमोशन का नमक कम पड़ गया। रेटिंग 7/10।